हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ी वीडियो लेंदी होगी लेकिन डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो अपलोड किया था तो कुछ लोगों का कमेंट आया था। ठीक है, कि ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि सर डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए और किस डेट तक का होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आया था मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कि सर मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल चेकिंग कैसे होता है, क्या जो एकदम मेडिकली अनफिट हो जाता है उसको कोई पोस्ट नहीं मिलता है क्या? ऐसा कुछ भी बात नहीं, उस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरी सबसे मेन जो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सेफ जोन कौन सा हो सकता है, कौन से जोन से फॉर्म भरें जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे में मैं एडीएस की पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि कम से कम 2018 से लेकर 23 के बीच में 3-4 एग्जाम रेलवे का मैं दे चुका हूँ। और अनफॉर्चुनेटली थोड़े थोड़े मार्क्स से मेरा एनटीपीसी में और लोको पायलट में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन ग्रुप डी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया। अप्रॉक्स 2 साल हो गया मुझे जॉब करते हुए। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए और हमने कैसे तैयारी किया था, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं सेंट्रल का फॉर्मेट भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने कैसे डॉक्यूमेंट बनाया था। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों। इतना याद रख लीजिए कि आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्मेट रेलवे नोटिफिकेशन पे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, चाहे आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या एक ईबीसी भी होता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो फॉर्मेट में रेलवे दिया उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना जरूरी है। और जिस दिन लास्ट डेट फॉर्म भरने का उसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। अदरवाइज आप एग्जाम निकाल लेते हैं, रनिंग भी निकाल लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका कैंडिडेचर क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं या आपको एक एफिडेविट बनाकर जमा करना होगा। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे कैसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिसर हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा क्या करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ओबीसी का जो फॉर्मेट होता है, स्पेशली मैं ओबीसी के बारे में बता दूं, ओबीसी का जो फॉर्मेट होता है वो स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। मैं देखिए आपने वीडियो में ओबीसी का अपना फॉर्मेट लगा दिया, उस फॉर्मेट में आपका बनना चाहिए। आप बनवाओगे कैसे? जैसे आप अपना कोई भी तहसील में जाकर या हर जन सेवा केंद्र में जहाँ से बनवाते हैं वहाँ जाकर आपको बोलना है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप बना दीजिए, उतने ही पैसे में बना देते हैं, अलग से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात सेफ जोन से रिलेटेड, तो दोस्तों देखिए सेफ जोन से रिलेटेड आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपकी जॉब कहीं भी नहीं लगी है और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर स्टार्टिंग से शुरुआत से आप तैयारी कर रहे हैं या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि इंडिया के किसी भी कोने में आपका जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद रेलवे में आपको ऑन रिक्वेस्ट, म्यूचुअल ट्रांसफर, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके थ्रू 2-3-4 साल 5 साल के अंदर आप नियर होम स्टेट, होम टाउन, होम के घर के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली पोस्टिंग हमारी बहुत दूर थी, बाद में मैं अभी दिल्ली में आ चुका हूँ म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू मात्र साल भर के अंदर ही। तो ऐसे आपको भी इंडिया के किसी भी कोने में आपको पहले जॉब लेना। तो सेफ जोन क्या हो सकता है? तो दोस्तों देखिए सेफ जोन कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए कंपटीशन हर एक जगह कहीं पे 2-4 नंबर का अप डाउन रहता है। तो आपको पहला टारगेट रखना है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखकर, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि नहीं गुवाहाटी जोन सेफ है, चेन्नई जोन सेफ है, सिकंदराबाद जोन सेफ है, बिलासपुर जोन सेफ है, देखिए जितने भी जोन सेफ सेफ बताया जा रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट उसी जोन से सब लोग फॉर्म भरेंगे। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो वैसे सभी लोग किसी दूसरे का वीडियो देखते हैं। तो आपको कोई सेफ जोन लेकर नहीं सोचना, आप ये सोचिए कि अपने मन की बात सोचिए कि क्या यहाँ पे कट ऑफ कम जा सकता है क्या, या यहाँ पे लग रहा है कि हमारे कैटेगरी वाइज कंपटीशन कम जाता है, तो सोच कर आप फॉर्म भर दीजिए। नॉर्थ में भर लीजिए, साउथ में भर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में भरिए, कहीं भरिए, कंपटीशन देखिए सब जगह ही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो खुद का एक्सपीरियंस के भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप साउथ और नॉर्थ ईस्ट के जोन में अगर आप फॉर्म भरते हैं किसी भी जोन में, तो वहाँ एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट और साउथ में अगर आप फॉर्म भरते हैं कंपेयर टू इधर, जैसे आपका नॉर्दर्न रेलवे हो गया, इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, इन सब बोर्ड के कंपेरिजन में, पटना, हाजीपुर, इस सब बोर्ड के कंपेरिजन में उधर थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। तो इसलिए उधर कोशिश कीजिएगा उन सारे जोन में से जिसमें भी आपको अच्छा लगे वहाँ से भर दीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों का जोन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता दिए। अब आप लोगों को बता दूं कि हमने कैसे तैयारी किया था और आप लोगों को कैसे तैयारी करना। ठीक है, उस पर भी कुछ लोगों का कमेंट आता है सर आप एक डिटेल में स्ट्रेटजी के साथ बताइए ना। तो दोस्तों देखिए 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी, लोको पायलट की वैकेंसी दोनों आया था, दोनों का मैं तैयारी एक साथ कर रहा था बिना किसी कोचिंग का, बिना कोई यूट्यूब चैनल से बैच लिए। मैं आज तक सेल्फ स्टडी किया हूँ और सीजीएल में भी मेरा लास्ट में टाइपिंग में छटा हूँ, एनटीपीसी में टाइपिंग छटा हूँ, अभी
आपका केबीएस का रिटर्न निकल चुका था केंद्रीय विद्यालय में टीचर के लिए, उसमें इंटरव्यू में चला। मतलब मेरा किस्मत खराब कैसे किया, जो भी कहिए, लास्ट में मैं छट जाता हूँ। तो ऐसे सभी लोगों के साथ होता होगा। उसके पीछे रीजन भी है कि देखिए प्रॉपर डेडिकेशन के साथ हमने कभी पढ़ाई नहीं किया, बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था शुरू से लेकर और सेल्फ स्टडी करता था। इसी ब्याह पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए पीछे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखिए मेरे सारे बुक लगे हैं एक लाइन से, ठीक है। तो यही सारी थोड़ा पढ़ता रहता हूँ और अपनी तैयारी के बारे में स्ट्रेटजी आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, ठीक। तो दोस्तों आपको करना क्या, सबसे पहले ना मैथ, रीजनिंग और साइंस, 3 सब्जेक्ट ना आपको एकदम कमांड बना लेना, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आप सही करेंगे तो नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो कट जाएंगे। जीके जीएस क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। कितना भी आप जीके जीएस पढ़ लीजिए, एग्जाम में अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। बहुत जीएस जीके के धुरंधर भी ना एग्जाम में चित हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड थे जिनका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एग्जाम में होता क्या कि नहीं आता, क्वेश्चन नहीं लगा। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर आप स्ट्रांग कर लेंगे तो अगर आपको आ रहा तो आप सही करेंगे, गलत है तो गलत करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ, साइंस, रीजनिंग का सिलेबस प्रिंट आउट करके जहाँ आप पढ़ते हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए और एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च मारिए। यूट्यूब पे इतने सारे फ्री में कंटेंट पड़े हुए हैं, गगन प्रताप सर के हो गए, साहिल सर के हो गए, राहुल देसवाल सर के हो गए, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं, अभिनव सर हो गए। मैथ के बहुत सारे कंटेंट, साइंस के बहुत सारे कंटेंट, रीजनिंग के कंटेंट फ्री में उपलब्ध हैं। आप सर्च मारिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखिए आप जब तक रात दिन एक करके मेहनत नहीं करेंगे, इस टाइम पे नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। चाहे और ग्रुप डी नाम समझकर ग्रुप डी मत समझिएगा, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। एक बार नौकरी लग जाएगा तो आपको समझ में आता है कि 2 साल 3 साल के अंदर जैसे आप प्रमोशन लेंगे ना, आप ऐसे आगे की ओर भागेंगे, ठीक है। तो पहली बात, एक नौकरी लेकर अपनी बेरोजगारी का ठप्पा हटा लीजिए और तैयारी मन से कीजिए। तो जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो कमेंट किया कीजिए। मैं आपका एक एक कमेंट को पढ़कर रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूं। और मैं भी खुद एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा हूं। आप लोग भी एनटीपीसी फॉर्म भरे होंगे, रेलवे टीचिंग का भरे होंगे, अलग अलग। तो लोग तैयारी करते रहिए और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। पढ़ना कैसे आपको, आप सुबह कम से कम 4 से 5 घंटे सुबह का शिफ्ट बना लीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस इतना पढ़िए, फिर शाम टाइम पढ़िए। 2 महीने का टारगेट रखिए, 2 महीने के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा सिलेबस नोट्स बना के कंप्लीट कर लेना। और जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है ना, वो हर हफ्ते टेस्ट मारते रहिए। अगर टेस्ट में आपके 60 नंबर आ रहे हैं, उसको 65 पहुँचाइए, 70 पहुँचाइए, 75 पहुँचाइए, 80 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। कट ऑफ 80 से 85 के पास ही रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ लोगों का डाउट था, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जैसे आपका डीबी और पीईटी होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में क्या होता है दोस्तों कि देखिए बहुत टफ मेडिकल तो नहीं होता, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर तो इतना टफ नहीं किया जाता, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका आई साइज बढ़िया होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई डेंजरस बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और जितना अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जो ग्रुप डी का जो सबसे स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट आते हैं तो किसी भी पोस्ट में आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे जैसे आपका डाउन होते जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट लिमिटेड बचते हैं, उसी पोस्ट में भेजेंगे जिस पोस्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सूटेबल है। तो जितने मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन की ओर आप जाएंगे तो पोस्ट कम ही पोस्ट, जैसे स्टोर में हो गया, वर्कशॉप में हो गया, कुछ कुछ पोस्ट में डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड भेजा जाता है, तो वहाँ वैकेंसी नहीं रहेगी तो आपको नहीं भेजा जाएगा। अच्छे खासी स्कूल लाने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जैसे एक दोस्त अभी मेरे ही डिपार्टमेंट में अभी स्टोर में ज्वाइन किया 2023 में, मई 2023 में ज्वाइन किया, वो भी जुलाई 2024 में ज्वाइन किया, 1 साल के बाद, क्योंकि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 या C2 था। इतने दिन बाद उसको ज्वाइनिंग दिया गया, तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड कोई डाउट है, अभी रेलवे आरपीएफ का एग्जाम है, रेलवे टीचिंग का एग्जाम है, तो मेरे पास 5 साल हो गया अप्रॉक्स रेलवे की तैयारी करते हुए, रेलवे के सारे एग्जाम देते हुए, सारे स्कोर कार्ड भी मैं लगा दूंगा साथ में। तो अपने खुद के तजुर्बे के बिहाफ पे आप लोगों के बीच में वीडियो बना रहा हूँ। और सुन लीजिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि सर क्या डेंजर काम क्या होता है या इजी काम क्या होता है। देखिए भाई, डिपेंड करेगा आपके कौन से ऑफिसर, अपने सीनियर आपके कैसे हैं। अगर सीनियर अच्छे मिल जाएंगे तो कहीं डेंजर काम नहीं होता, कहीं इजी काम नहीं होता। अगर सीनियर थोड़े अच्छे नहीं मिले तो आपसे दबाकर काम लिया जाएगा। सीनियर अच्छे मिल जाएंगे, काम के साथ साथ आपको माहौल दे दिया जाएगा, आप खुश रहेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो, वर्कशॉप हो, लोको शेड हो, डीजल शेड हो, कहीं पे भी वर्क प्रोफाइल आप ग्रुप डी में है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है या बहुत मजे लेकर आप इंजॉय करके काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप सरकारी में कर रहे हैं या प्राइवेट में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिपेंड करता है वर्क एनवायरनमेंट कैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही,
और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।